कोई भी रोजगार पे बात नहीं पहले तो करती है। हाँ हाँ, वो जनता भी इस बात को जानने लगा। हाँ कि रोजगार पे कभी आज तक से बातें नहीं की है। हाँ। सिर्फ मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू करके सिर्फ लड़ाने की बात करती है। लेकिन क्या वजह है जो चुनावी माहौल में बहुत ही गहमा गहमी है, सभी अपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को देखने का काम करते हैं। उसी बीच में यह हुआ कि नहीं, हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप अपने जो व्यूवर्स हैं क्या चाहते हैं और आपके जो माहौल ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं तो उसका माहौल क्या कहता है, उसी बात पे हम लोग करेंगे। जो भी प्रतिक्रिया आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। और पहले तक अपना नाम बता दीजिए। श्याम सुंदर कुमार। नाम का कोई परिचय नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल की लेना इसलिए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम दिनेश कुमार पड़ेगा। दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी हैं जो है कि पीएल लाइन से, पब्लिक लाइन 9 न्यूज से, और एक्सप्रेस इंडिया से हैं अपना श्याम सुंदर जी। तो सर जी, आप लोग तो काफी बिहार के जो चुनाव में घूम रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी एक तरफ से कह रहे हैं 400 पार, इस पे कैसा माहौल लग रहा है? जनता को कहना है कि बीजेपी को अब की बार सरकार से हटाएंगे और काफी महंगाई से जनता जूझ रही है। अब की बार हमको लग रहा है कि गठबंधन की संख्या ज्यादा होगी, इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की। आगे देखते हैं जनता की क्या राय होती है, और चुनाव नजदीक आने वाला है, इसके बाद देखा जाएगा किसका क्या हो रहा है। दिनेश जी, अभी तो मैं देखता हूँ अक्सर कर बहुत जगह घूमते हैं, देखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, तो गांव में कैसा माहौल दिखता है बीजेपी के खिलाफ, या जो मान लो बीजेपी के कामों से, या बीजेपी के खिलाफ क्यों कर रहे हैं लोग, या नहीं करते तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब कैसा माहौल पहुंचा रहा है? सबसे मैं पहले तो ये बताना मैं चाहूँगा कि जो बीजेपी की जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं देहात में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ के लोग यही कहते हैं कि मोदी सरकार कोई भी रोजगार पे बात नहीं पहले तो करती है। हाँ हाँ, वो जनता भी इस बात को जानने लगा। हाँ कि रोजगार पे कभी आज तक से बातें नहीं की है। हाँ। सिर्फ मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू करके सिर्फ लड़ाने की बात करती है। एक मिनट बात, देखिए, हम लोग जब कभी गांव में घूमते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे करते हैं, तो वाकई में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो दिखाने कुछ और ही काम करता है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट पे आप यदि जाएंगे तो जनता को इस बात को एहसास होने लगा कि बीजेपी जो है कि केवल हिंदू मुस्लिम करने की बात करती है, जिसमें आप लोग तमाम हम लोग मीडिया कर्मी हैं और जगह जगह से हम लोग आए हुए हैं। लेकिन जब घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो यही बात निकल के आती है कि बीजेपी से लोग कहीं ना कहीं नाराज दिखते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ऐसे तमाम जो मुद्दाएं हैं, लेकिन उस पर नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम पे ही बात चलती है। और बगैर कहूँ तो एक तरफ से दूसरे को दागी देना, या फिर जो है कि लोगों को कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ फंसाना, जो जनता उनको मूर्ख करना, ये सब काम में जो है कि वो लगे रहते हैं। अच्छा दिनेश जी बताइए, सॉरी श्याम जी, कि आप लोग जैसे घूमते हैं गांव देहात में, दिनेश जी ने कहा कि काफी बीजेपी से लोग नाराज हैं, आप भी कुछ बातें दिखा रहे हैं, तो क्या माहौल ऐसा नहीं होता कि कहीं जनता को ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ? क्यों नहीं, पूरा बीजेपी के खिलाफ तो चल रहा है जनता। महंगाई को लेकर और रोजगार को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर पूरा जनता परेशान है। केवल जनता ये कहती है कि केवल चुनाव आने के बाद मोदी लाखों की संख्या में रोजगार देने की वादा करती है, लेकिन वोट चला जाता है तो उसका सरकार बन जाता है, रोजगार का पता नहीं लगता है। जैसे में अगले चुनाव जब हुआ था तो मोदी सरकार बड़ी बड़ी वादा किया, काला धन भी वापस लाने का वादा किया, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। न रोजगार आया, स्वास्थ्य न आया, न शिक्षा आया। इसलिए बहुत जनता नाराजगी जता रही है भाजपा सरकार पे। देखिए, हम लोग जब गांव देहात में रिपोर्टिंग करते हैं तो ये बात तो सत्य है कि बीजेपी के झांसे में आकर के जो लोग उनको वोट दिए थे, खासकर युवा समाज के लोग जो है कि वोट दिए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, प्लस 15-15 लाख रुपए अकाउंट में दूंगा और सभी को रोजगार दूंगा। वो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मतलब कि कमती नौकरी नहीं होता है, और जो है कि उस नौकरी के हिसाब से लोग ये लगा कि 10 साल में मोदी जी 5 साल में तो नहीं किया, लेकिन हुआ कि अगले 5 साल में जो है कि करेंगे। तो अब उसका देखते हुए लोग फिर दोबारा उनको चुना, लेकिन उस चुनाव में फिर दोबारा उन लोगों को युवा वही उनको खाली हाथ लगा। तो फिर बात करेंगे।
जब युवाओं को मोदी जी कहते हैं कि हम युवा हैं, वो भी कहते हैं 75 साल होने के बाद कि युवा हैं, और रोजगार की बात करते हैं, लेकिन कैसा रोजगार की बात करते हैं? तब से तो युवा बेरोजगार घूम रहा है और बार बार रोजगार की बात करते हैं। जनता और युवा यही कहती है कि मोदी सरकार जब मंच पर चढ़ता है तो झूठे झूठे वादा करता है और वो सच्चाई वादा दिखाता है, लेकिन नीचे जब स्टेज से नीचे आता है तो झूठी वादा उसको बदल देता है। इसलिए भाजपा सरकार पर जनता पूरी तरह से नाराजगी जता रही है। दिनेश जी, श्याम जी इसी बात को कह रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हैं, मैंने पहले भी सवाल किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग जाते हैं तो लोग कुछ तो कुछ क्रिएट किया जाता है, और कुछ लोग को ऐसे भी लग रहा है कि वाकई में बीजेपी को जिताना भी चाहते हैं, तो आखिर वजह क्या है? देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके वो हिंदू तो बनते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, वो ये हूँ, ऐसे हूँ, वो सब में जो विलीन रहते हैं वही लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, अन्यथा दूसरे कोई लोग नहीं कर रहा है। दूसरी की बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई अगर गरीब के घर में जाकर आप पता कर सकते हैं कि उसके घर में कैसे रोजगार चल रहा है उसका। एक तरफ से कहते हैं मोदी जी कि हमने बहुत सारी चीज जो है कि सस्ता कर दिया, राशन दे दिया, पताई दे दिया, लोगों को जो है कि उनके आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा हूँ, कैशलेस दुनिया बना दी उन्होंने। हालांकि कैशलेस तो है नहीं, लोग सबको मनी जरूर पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो बातें कर रहे हैं। और 2 दिन पहले उन्होंने टीवी पर आकर डिबेट किया, पहली बार टीवी पर आकर कहते हैं कि हम संविधान के बारे में, संविधान के जो 6 के बारे में बात करते हैं उस पर नहीं करते हैं। तो कहीं में देखिए, जो टीवी पे आपको डिबेट कर रहे हैं, टीवी वाले वही हैं जो उनके मनोपसंद जो बात पूछते हैं कि वो उसका जवाब देते हैं, उनके खिलाफ वो लोग नहीं जवाब दे पाते हैं। ये रही बात ग्राउंड रिपोर्टर की, तो हम लोग जो जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहाँ के लोग सच्चाई बताते हैं कि मेरे यहाँ क्या हुआ है। अब कहते हैं कि मतलब 15 लाख रुपए देंगे, हर खाते में वादा किए थे, आज तक से नहीं दिए। किसान को दे रहे हैं 6,000 रुपया, बोल रहे हैं किसान को दे रहा हूँ, तो 15 साल जब ये हो गया तो 15 लाख तो दे ही दूंगा। किसान वो महाराज कहाँ दे रहे हैं? किसान को के ऊपर गोलियां चलवा दिए, ऐसे मतलब ग्राउंड रिपोर्ट से हमको पता चल रहा है, हम लोग को गोलियां चलवा दिए। ऐसी तनाशाह सरकार आज तक से कोई नहीं हुआ था भारत में। अच्छा, ये पत्रकारों का कहना है कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं, ग्राउंड रिपोर्टर है, मेरा नहीं कहना है, वो क्या बोला जाता है, ग्राउंड जो जनता है वो लोग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की मैं बात कर रहा हूँ। जनता की बात कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है इस पे? ग्रामीण जनता ये कह रही है कि भाजपा सरकार तो झूठी सरकार भी है और चोरी से भी अपना सरकार बनाती है। क्या बात करें, चोरी से बनाते हैं? तो हम लोग पूछे कि ऐसा चोरी से कैसे सरकार बनाती है, तो बोलती है जो ईवीएम मशीन हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग किसी और पे दबाते हैं और वो चला जाता है मोदी के पास में। वहाँ की जो महिला होती है, गांव देहात की ग्रामीण की महिला और जो ग्रामीण का जनता होता है, वो सब बताता है कि जब हम दूसरे पहचान पर हम अपना अंगूठा दबाते हैं, वोट देते हैं, तो कमल पर चला जाता है। तो हम लोग इसका विरोध आप लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक मोदी सरकार अपना ही बनाएगा, वो चोरी करके बनाएगा। विरोध करते हैं लोग, कोई सपोर्ट में मीडिया कर्मी नहीं आ पाता है कि उस चीज को दिखाया जा सके। वो जनता बोल रही है, देहात की जनता, कि जहाँ पे जो बैलेट पेपर ईवीएम मशीन का जहाँ आविष्कार हुआ है, जहाँ बनता है, वहाँ भी चुनाव नहीं होता है, वहाँ बंद हो गया, बैंड हो गया, लेकिन ये भारत में क्यों हो रहा है? यहाँ भी बैंड होना चाहिए। इस बात से अवगत हो चुके हैं जनता भी कि नहीं, वाकई में जहाँ पर ईवीएम बना हुआ है उस स्टेट में, उस देश में जो है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, और भारत में चुनाव हो रहा है, इसका मतलब इसमें धांधली हो रही है। और लोग बताते हैं कि जहाँ ईवीएम बनता है, जिस कंपनी में ईवीएम बनता है, वहाँ भी भाजपा को कुछ कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहते हैं और साथ में उसका चोरी करने का जो सिस्टम लगाते हैं वही यहाँ पे काम करते हैं। मतलब चोरी करने के लिए भी उसमें सेटिंग कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को तो बड़ा लगता है कठिन, जो है कि गंभीर आरोप लग रहा है। तो हम लोग पूछे कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोग चुनाव आयोग पे, तो वो लोग बोलते हैं कि चुनाव आयोग तो उसका ही है, वो पैसा देके खरीद लेता है। बड़े बड़े डीएम जिसके अंदर में चुनाव होता है, जिसके जिले में चुनाव होता है, बड़े बड़े डीएम को, पदाधिकारी को खरीद लेता है, तो उसका सरकार नहीं बनेगा तो क्या आपका सरकार बने? ऐसा लोग आवाज देते हैं लोगों से। देखिए, तमाम तरह की बातें निकल के आती है, लेकिन एक बात तो सत्य है कि लोग अब जानकारियां लेने भी लगे हैं, और जिस
ईवीएम की बात होती थी, उस ईवीएम को लेकर के लोगों में जागरूक हो रही है कि नहीं, ईवीएम से चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग जो है कि कटघरे में एनी टाइम खड़ा होता है, लेकिन वो अपना सफाई झाड़ करके निकल जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बीजेपी के पाले में चुनाव आयोग भी काम कर रहा है। दिनेश जी, ये बताइए कि आप लोग जैसे घूमते हैं, जो विपक्ष जो कि चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी का हो लोग या फिर आरजेडी के हो, बीएसपी के हो, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो उनमें कैसा, नेताओं में कैसा मुंह दिख रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल नेताओं में भी मतभेद है। लोग बता रहे हैं कि बीएसपी के बढ़त है, कोई कह रहा है कि नहीं इंडिया गठबंधन का, ये बक्सर लोकसभा का हम बात बता रहे हैं, सुधाकर सिंह का बढ़त है। लेकिन यहाँ लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ अनिल कुमार चौधरी का बढ़त ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि जो ददन पहलवान आए हुए हैं, इनका वोट डाइवर्ट हो रहा है, कट रहा है। देखिए, मेन मुद्दा बड़ी पॉइंटली की बात है, इसलिए कि ददन पहलवान जो है या तो समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और वह निर्दल प्रत्याशी लड़े हुए हैं। और निर्दल प्रत्याशी में बहुत ही ज्यादा जो है कि सुधाकर सिंह का आरजेडी का वोट काट रहे हैं। वही नहीं, बीजेपी का भी वोट कट रहा है। बीजेपी का वोट कट रहा है क्योंकि मिथिलेश तिवारी थे हैं बीजेपी से, निर्दलीय वो आनंद मिश्रा हैं, और निर्दलीय कुछ है नेता ब्राह्मण जाति से हैं। इससे वो लोग का भी वोट डाइवर्ट हो रहा है, कट रहा है। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जो है कि मिथिलेश तिवारी को छोड़ करके बाकी और जो है आनंद मिश्रा हो गए और जो लोग उनके पास जा रहे हैं लोग। तो इससे मतलब जनता से रुझान हम लोग को मिल रहा है कि अनिल चौधरी आगे का बढ़त इनका बक्सर लोकसभा से। आप क्या कहेंगे? बक्सर लोकसभा सीट से बता रहे हैं कि सर जी की अनिल पटेल निकल रहे हैं और अनंत में जो है कि मिश्रा है उसको छोड़ करके मिथिलेश तिवारी को भी समर्थन नहीं मिला। सुधाकर सिंह में और बीएसपी में जो कि आरजेडी और बीएसपी में लड़ाई है, जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि उनका भी वोट भी जो ददन पहलवान भी काट रहे हैं, आरजेडी का वोट भी। तो क्या इसमें लगता है सम्मान? फिर तो उस हिसाब से लगता है कि बीएसपी जीत रही है। बीएसपी का बढ़त ज्यादा है बक्सर विधानसभा में, लेकिन हम लोग जब रिपोर्टिंग करने जनजाति अनुसूचित जाति के जब बस्ती में जाते हैं तो लोग बताता है कि हम लोग अब की बार हम पूछे उन लोग से कि अब की बार पीएम 2024 में किसको देखना चाह रहे हैं आप, तो वो लोग बता रहा है जो अनुसूचित जाति के लोग रहा है, बोला कि अब की बार हम पीएम बहन मायावती को देखना चाह रहे हैं। हम बहन मायावती में क्या रखा है कि आप लोग बहन मायावती को रट मारे हैं? तो कह रहे हैं कि बहन मायावती जो है, जो नेता है हम लोग का दलित समाज का, वो किसी पर टिप्पणी आज तक नहीं किए, लेकिन जितना ही सारे नेता आए हैं एक दूसरे का आलोचना किया है। और दूसरी की बात यह है कि जो बहन मायावती जो करके दिखाई है उत्तर प्रदेश में, जो सरकार बना था, मुख्यमंत्री जब बनी थी तो करके दिखाई थी, वो सराहनीय है। हम लोग अब चाह रहे हैं कि बिहार में भी एक बार हम लोग बहन मायावती को देखना चाह रहे हैं, लेकिन उसका सरकार पीएम बनाना हम लोग चाह रहे हैं। काफी तौर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का बहन मायावती पीएम तक जाए, पीएम बने। देखिए, मेरा मकसद यही था कि हम लोग पत्रकार हैं, सभी की बातें पूछते हैं, क्योंकि अलग अलग दिशा में अलग अलग लोगों पर, खासकर मैं तो आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, सॉरी आउट ऑफ स्टेट रहता हूँ, मैं दूसरे राज्य में रहता हूँ, अक्सर गुजरात में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन ये लोग खासकर यूपी और बिहार में रहते हैं और लोकल एरिया में ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात से पता लगता है कि बक्सर लोकसभा सीट से जो है कि अनिल पटेल जो है बीएसपी से निकलने की तैयारी में, जिस तरह से उनका समर्थन मिल रहा है, और वो बता रहे हैं कि ददन पहलवान वोट काट रहे हैं, वहीं पर अनंत मिश्रा वोट काट रहे हैं बीजेपी का, आरजेडी का वोट काट रहे हैं ददन पहलवान, जिसके चलते आगे निकल सकते हैं अनिल पटेल। और एक बात और है कि वहीं पर एक बात छूट गया मुझसे, माफी चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर भी बीएसपी को समर्थन कर दिए हैं। 1 लाख लोगों के साथ उन्होंने कहा कि मेरा 1 लाख वोट जो है कि सीधे अनिल पटेल, हाँ पप्पू यादव भी कहे हैं। तो इस पे कैसे देखते हैं? थोड़ी देखिए, यहाँ पे सारा चीज गणना कर लिया गया है कि किसका बढ़त है। बढ़त को देखते हुए और पार्टी को भी देखते हुए, छवि कैसा है पार्टी का, छवि के देखते हुए पप्पू यादव भी मतलब समर्थन कर दिए हैं, आप देखे होंगे। ऐसे में जनता भी बहुत खुश है कि
तो इस बार यादव का भी वोट मिलने जा रहा है BSP? एकदम बीएसपी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है? एकदम मिलेगा। मिलेगा। चलिए शुक्रिया सर जी बात करने के लिए, आपसे भी बात करने के लिए शुक्रिया सर जी। धन्यवाद। तो देखिए तमाम तरह की बातें हुई, बात निकल के ये भी आ रहा है कि दत्तन पहलवान के चलते भी आरजेडी का वोट कट रहा है और बीजेपी का वोट जो आनंद मिश्रा काट रहे हैं। मिथिलेश तिवारी उनके जो है कि कैंडिडेट हैं लोकसभा के, इधर से आरजेडी के लोकसभा या इंडिया गठबंधन के सुधाकर सिंह और बहुजन समाज पार्टी के जो है कि लोकसभा प्रत्याशी अनिल पटेल जी हैं। और 1 तारीख को चुनाव जो वोटिंग है उसमें आपको देखने को दिलचस्प होगा कि कौन जीत रहा है। बाकी 4 तारीख को नतीजा आएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कौन पार्टियां जीत रही है। धन्यवाद सर।